दादी के नाक के सहारे राजनीति में आई प्रियंका वाड्रा गांधी, जो भी है नाम इनका। एक्चुअल में हमें इनके नाम से कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने क्या कम ड्रामा कर रखा है, कम निष्ठा कर रखी है राजनीति में। हाँ, अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाने के जो तरीके हैं, उन तरीकों पे कोई जितनी निष्ठा से राहुल गांधी उन पे दिखा रहा है, उससे ज्यादा नीचे प्रियंका गांधी वाड्रा ये गिर गई हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने शायद कुछ कमी कर रखी होगी, फिर इसको भी लगा होगा कि जो कमी भाई ने की पूरी कमी भाई ने कर रखी है, उससे मैं पूरी कर दूंगी। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जय में नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, और जो नहीं है उनके लिए विनती करो ईश्वर से। अब जब भी आप दिया भगवान के सामने जलाते हो, जब भी आप भगवान को याद करते हो, अभी क्योंकि दुआ मांगने का वक्त उन्हीं के लिए है जो कोरोना से त्रस्त हैं, जो भूखमरी से मर रहे हैं, और जो देश से लेके पूरी दुनिया तक कोरोना ने तबाही मचा रखी है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर शायद हम दुआएं मांगेंगे, विनती करेंगे, किसी की जुबान पे तो सरस्वती होगी कभी ना कभी, शायद भगवान हमें माफ कर दे हमारे गुनाहों को, और हमें इस कोरोना जैसे महामारी से मुक्त कर दे। और साथ में हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे डॉक्टर्स, सुरक्षाकर्मी, हमारे वॉलंटियर, जितने भी समाज सेवा जो भी लगे हुए हैं भूखमरी से लेके बीमारी तक, इस कोरोना से लड़ने में उन सबका तहे दिल से हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम बस इतना ही कर सकते हैं। और आप बात करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, दादी के नाक के सहारे ये राजनीति में आई हैं, सभी को पता है। जब ये आए थे सबने यही कहा था कि दादी की जैसी नाक है, दादी की जैसी नाक है। खैर जो भी है, और काम तो दादी जैसे बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है, महिला होने के नाते एक प्रधानमंत्री के तौर पे जो काम इंदिरा गांधी जी ने किया, उसका 1% भी ये नहीं कर पा रहे। ऊपर से निष्ठा और पे और उतर आई है, क्योंकि इसके भाई ने शायद कुछ कमी रख दी होगी, तो ये पूरा करने आ गए हैं। जिस तरह की हरकतें ये कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने अभी एक चिट्ठी लिखी है उत्तर प्रदेश सरकार को कि बिजली के बिल माफ कर दिए जाएं। ये इनकी हरकत पहली बार ही नहीं है, सबको पता है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं अगले साल। ये हरकतें सारे उसके लिए हैं। मिनीषा कुमारी जो वाल्मीकि थी, उनके साथ जो भी हुआ, हमने उनके न्याय के लिए आवाज उठाई। हमें सच में दर्द था उनके लिए, हमने इसलिए आवाज उठाई, एक आम जनता ने इसलिए आवाज उठाई। नेताओं ने शायद हो सकता है अपने राजनीतिक मतलब के लिए उठाए होंगे, लेकिन आम जनता ने, सारे लोगों ने उसके लिए आवाज उठाई, उसको न्याय मिले और उसके गुनाहगारों को सजा मिले। उन्होंने, आम जनता ने इसलिए आवाज उठाई। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, राहुल बंदर खान गांधी जो भी है, इन्होंने जिस तरह का ड्रामा किया, वो भी कोरोना काल में, इतने कोरोना से ये हाल हो रहे थे और ये वहां इतनी भीड़ लगा रहे थे। कितना धक्का मुक्की, पुलिस को कितनी तरह से इन्हें संभालना पड़ा। और ऊपर से इसने इल्जाम लगाया कि मेरे को पुलिस ने धक्का मुक्का लगाया, पुलिस ने ये किया, पुलिस ने वो किया। अपनी गलती को इन्होंने नहीं देखा कि कोरोना काल में जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश हर कोई सरकार दे रही है, हर कोई विभाग दे रहा है, हर कोई दे रहा है, वहां पे इन्होंने क्या भीड़ मचाई, क्या तमाशा लगाया। क्यों लगाया इन्होंने? सिर्फ इनको मिनीषा कुमारी ही दिखी, क्योंकि इनको 2022 के चुनाव दिखे। इन्होंने महाराष्ट्र के बारे में कभी आवाज नहीं उठाई। दिशा सलान, सुशांत सिंह राजपूत, जहाँ पे इनके समर्थित सरकार है, वहां इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। न प्रियंका गांधी ने, न राहुल गांधी ने, न सोनिया गांधी ने। क्योंकि सोनिया गांधी भी तो अभी सांसद है, सक्रिय राजनीति में है, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, खामोशी साधे हुए बैठे होते, क्योंकि वहां पे इनकी सरकार है। हमारे देश की कुछ मीडिया है जो सिर्फ इस पे फोकस कर रहे थे। उन्होंने भी कभी सवाल नहीं किया कि तुम महाराष्ट्र के बारे में आवाज क्यों नहीं उठा रहे, सुशांत और दिशा सलान को न्याय दिलाने की बात तुम क्यों नहीं कर रहे। इन्होंने सिर्फ मनीषा कुमारी को पकड़ा, क्योंकि 2022 का चुनाव इन्हें दिख रहा था। उसके बाद
अब ये 2022 का चुनाव इनके फिर दिमाग में घूम रहा है। इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से बिजली बिल माफ करने के लिए कहा है 3 महीने का, इस तरह का कुछ इन्होंने पत्र लिखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। लेकिन ये बढ़ रहे हैं, जबकि अभी राजस्थान का इन्हें नहीं दिखता। राजस्थान में कोरोना संकट के दौरान जितने भी सरकार ने 3 महीने के बिल माफ कर देते, 3 महीने के 3 महीने के लिए सिर्फ स्थगित किए थे, माफ नहीं किए थे, रोक दिए थे कि रुक के देना। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने 31 तारीख तक की डेडलाइन दी कि 31 तारीख तक के जो पेनल्टी सहित 2% की पेनल्टी सहित 31 तारीख को तक जो है बिल भरो। तो हैरानी की बात यह है कि जहां इतना अंधेरपना हो रहा है, बिल भर दो। माफ किया तुमने अपने मन से, अगर शायद आप स्थगित नहीं करते उस बिल को तो एक गरीब आदमी किसी न किसी डर से शायद वो भर ही देता बिल। लेकिन तुम अब उस पर 2% पेनल्टी भी ले रहे हो। इतना अंधेरगर्द और इतना अंधेरगर्द बची हुई है इनकी सरकार जहाँ पे है, और ये योगी सरकार को कहती है बिल माफ कर दो। किस मुंह से? और राजनीति का ये कितना घटिया तरीका है। और कोई किसी मीडिया ने इनसे इस तरह का सवाल नहीं पूछा होगा, खासकर रवीश कुमार, अभिसार शर्मा जो इनके चमचे हैं, उन्होंने तो नहीं पूछा होगा ऐसे कि भी तुम राजस्थान में ऐसे और इस तरह का क्यों हो रहा। और इस पे रवीश कुमार ने प्राइम टाइम भी नहीं किया होगा कि राजस्थान सरकार ने पहले गरीबों को 3 महीने के बिल स्थगित कर दिए, उसके बाद पेनल्टी समेत जो है 31 तारीख तक की डेडलाइन देखी, पेनल्टी सहित 31 तारीख तक सारे बिल जो है जमा करो, इसकी आखिरी तारीख है। अगर पेनल्टी ही पड़ना था, उसका दंड ही देना था, तो फिर बिल माफी क्यों किया? 3 महीने के लिए रोका ही क्यों? माफ नहीं किया, रोका गया। एक गरीब आदमी अपना कि कुछ एक्स्ट्रा ना देना पड़ जाए चार्ज करके किसी न किसी तरह से भर देता है, शायद वो भर ही देता। लेकिन इन्होंने 3 महीने तक रोका, उसके बाद पेनल्टी सहित मांग रहे हैं, वापस मांग रहे हैं 31 मई तक का। और इस बैडलाइन को देख नहीं रहा। ये बैडलाइन क्या करने के लिए राजनीति में आई है, भगवान जाने। अगर लोगों को समझनी होगी वो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्हें राजनीति में कहीं पे भी किसी भी चाहे राज्य सरकार हो या कहीं केंद्र सरकार, कहीं पे भी इनका राजनीति से इनका पत्ता बिल्कुल, इनका कहते हैं हमें कांग्रेस मुक्त देश राष्ट्र चाहिए। अब सच्ची में हमें कांग्रेस मुक्त राष्ट्र चाहिए। कांग्रेस गांधी खानदान से होने का फायदा मिला इन्हें, सीधे पहुंच गई है। सीधे 2019 में इन्हें चुनावी पैतरे के अंतर्गत महासचिव बना दिया गया, जबकि कांग्रेस में एक से एक धुरंधर होंगे जो इस पद के हकदार थे, उनको नहीं दिया गया। उनको तो एक छोटा मोटा पद भी नहीं दिया गया होगा, क्योंकि जो बेचारे इतने सालों से जूते चप्पल अपने घीस के, जिन्होंने तो मेहनत की होगी पार्टी के लिए, लेकिन इसको फायदा मिला, ये सीधे महासचिव बनी और आके इस तरह की घटिया और नीच हरकतें करने पे लगी हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, हम ये नहीं कह रहे हैं तुम्हें वो ये सरकार, वर्तमान सरकार पसंद नहीं है, काम कर, तुम्हारे अपनी चॉइस है, लेकिन इतनी घटिया सोच के लोगों को क्या आप राजनीति में देखना चाहोगे? क्या इन्हें सत्ता में देखना चाहोगे? ये जो भी पैतरेबाजी, अभी तो कोई भी सोच सकता है ना, 2022 के चुनाव बिल्कुल सामने है। ये सारे ड्रामे वहीं के लिए हैं, चाहे मनीषा कुमारी हो, चाहे फिर बिजली के बिल वाली माफ हो, और चाहे बुनकरों के लिए जो इसने बात उठाई है, इसलिए सारी बातें ये तभी हो रही है 2022 के चुनाव को देखते हुए। नहीं तो राजस्थान में क्या करतूत है अभी बता दिए कि 31 तारीख तक पेनल्टी सहित भरो। 3 महीने के लिए सिर्फ स्थगित किया, वो भी माफ नहीं किया, और अब पेनल्टी सहित जो है बिल माफ कर रहे हैं। तो इस तरह की घटिया सोच वाले लोगों को क्या आप राजनीति में देखना चाहोगे? इनको तो कोसों दूर फेंक देना चाहिए लोगों को। अब अगर लोगों के अंदर अक्ल हो तो इनको देख के कभी हंसी आती है, कभी रोना होता है, और कभी इतनी घिन इनसे हो जाती है कि अब तो भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना है, कोरोना मुक्त के साथ साथ कांग्रेस मुक्त भी हमें ये देश चाहिए, बस और कुछ नहीं। और ये दादी की नाक की पहचान के साथ जो राजनीति में आई है ना, नाक की
पहचान के साथ या कहीं और चले जाए। नहीं तो दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होने के, एक पहली महिला प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा उन्होंने संभाला, जो भी किया। कम से कम इनकी तरह घटिया हरकतें उन्होंने नहीं की। अगर सीखना था तो उनसे बहुत कुछ सीख सकती थी राजनीति के लिए। राजनीति कोई ना किसी कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये कभी रवीश कुमार से वो लेती है, टिप्स लेती है, तो कभी अभिषेक शर्मा से, कभी अपनी इसी तरह के चमचे लोगों से। ये ना खुद का दिमाग चलाती है, इसको इनके जैसे लोगों से सीखने के बजाय अपनी दादी के बारे में पढ़ती, उनके बारे में सुनती, उनको सुनती, तो ये बहुत कुछ राजनीति में कर जाती। क्योंकि सो नीच राजनीति पे उतर आई है, क्योंकि संगत तो यही है। नमस्कार। इस तरह के लोगों को राजनीति से दूर रखना ये देश की जनता की जिम्मेदारी है। सही और गलत हम ये नहीं कह रहे कि जो वर्तमान में सरकार है तुम उसी को, अगर नहीं पसंद आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को जो कलंक है देश की राजनीति पे, इन्हें कम से कम कोसों दूर रखो राजनीति से। क्योंकि नाक और आंख के सहारे राजनीति नहीं होती, देश नहीं चलाया जाता। क्योंकि ये देश हमारा भी है, इसलिए आवाज उठाने का हक हमें भी है। नमस्कार। मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए।